Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो. हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम. हरे कृष्णा. आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है. हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. कल हम श्रवण कर रहे थे श्लोक नंबर 4 से दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 4 5 6 हो गया था. 8 श्लोक आधा हुआ था प्रभु जी. सॉरी 13 श्लोक आधा हुआ था. 13 नंबर श्लोक आधा बताए थे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो हमने 12 श्लोक कंप्लीट किए थे कल. उसमें बताया था कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख के उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है. जब हम भगवान का दर्शन करते हैं और हमें भगवान की जो भव्य लीला उनके हास्य मुख के उल्लासमय चितवन है, ये उनके द्वारा दिए गए व्यापक वरदानों के संकेत है. तो मनुष्य को चाहे कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करना चाहिए. उसके पश्चात हमने ध्यान की विधि के पश्चात जो है 13वें श्लोक से किया था. एकैकशहं ध्यान भावेत् पादादि यावत् हसितं
गतावृद जीतं जितं स्थानम अपोहधार्ये परम परम शुद्ध्यते धी यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाए। जो भगवान के ध्यान, भगवान का दर्शन करने की प्रक्रिया क्या, चरण कमलों से प्रारंभ करें। भगवान की हम अपनी दृष्टि, अपना दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ करते हैं और फिर धीरे 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 उनके मुस्कुराते मुखमंडल पर ले जाए। उनका मुखमंडल हमेशा ही मुस्कुराता रहता है भगवान का। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, मतलब जो टांगों वाला पोर्शन है, पैर के ऊपर वाला, फीट के ऊपर वाला, तब जांघों पर, फिर कमर से ऊपर की उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, मतलब उतनी शुद्ध होगी। ये भगवान को ध्यान करने की विधि है। जो लोग नहीं जानते हो, केवल एक कोई ज्योति पे, एक प्रकाश पे, एक लाइट पे ध्यान करते रहते हैं। ये भगवान पे ध्यान करने की विधि है। श्रीमद् भागवतम में ध्यान की विधि की स्थिति की गई है। यह विधि किसी निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है, भगवान के अंगों पर स्थिर करने की विधि है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर, उनकी पर्सनालिटी पर, उनके शरीर पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वो उनका विराट रूप हो अथवा विश्व रूप, विराट विश्व रूप हो, या शास्त्र में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप। विष्णु रूप के प्रामाणिक विवरण प्राप्त और मंदिरों में अर्च विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है। भगवान मंदिरों में जो विग्रह का ध्यान है वो भी ऐसे करना चाहिए, नीचे से ऊपर। मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः और ऊपर उठते उठते उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल तक जाना चाहिए। ये भगवान का दर्शन करने का तरीका है। तो भागवत हमें भगवान के दर्शन करने का तरीका भी बता दी। तो जो भगवान 10वें स्कंद में रास नृत्य का वर्णन आता है, वो मुखमंडल है, वो उनका मुखमंडल है। जो मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है वो रास लीला का है, 10वां स्कंद है। तो इसलिए भागवतम पढ़ते समय, सुनते समय सीधे सीधे भगवान की रास लीलाओं पे नहीं चले जाना चाहिए, सीधे सीधे उनके मुखमंडल पे नहीं चलना चाहिए। पहले उनके चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। उनके चरण कमलों की शरण जो है हृदय से काम वासना को खत्म करती, भौतिक वासना को खत्म करती, और धीरे 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 जो मध्य वक्षस्थल है वो भक्ति की विधि बताता है, और अंत में मुखमंडल है जिसके दर्शन करने चाहिए। ये तरीका है। श्रेष्ठ कर ये हुआ कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके ध्यान करने का एक सारे जो पुष्प चरण कमल हैं भगवान के मुख पे नहीं डाले जाते, चरण कमल पे डाले जाते। चरण कमल का ध्यान करके हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं। चरण कमल पे ध्यान करके हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। और हम इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध होते जाते हैं। भगवान को अर्चना की विधि भी यही। भगवान की अर्चना जब भगवान को दीपक दिखाते हैं मंदिर में, तो कहां से स्टार्ट करते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। दीपक 4 बार नीचे चरणों में दिखाते हैं। और फिर ऊपर चढ़ते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, फिर जाके नाभि पे 2 बार दिखाते हैं, फिर 3 बार दीपक को उनके मुखमंडल पे दिखाते हैं, और फिर 7 बार पूरे शरीर पे दिखाते हैं। ये भगवान को अर्चना करने की विधि भी नीचे चरणों से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा भगवान से संबंध अभी है ही नहीं। संबंध स्थापित करने के लिए चरणों से स्थापित करना पड़ेगा।
मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना एकाग्र करता है, चाहे वो चरणों पर या पिंडली या जंगा अथवा स्थल पर, वो उतना ही शुद्ध होता जाता है और बुद्धि उतनी शुद्ध होती जाती है जैसे से ऊपर जाती है। वर्तमान अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है। वर्तमान अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है। क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगी, भगवान की इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगी। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त द्वारा प्रकट होगा। तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो काम वासना, इंद्रिय तृप्ति की वासना धीरे धीरे कम होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, तब जाके अंत में भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने योग्य बनेंगे। अभी कर तो रहे मुखमंडल का दर्शन, लेकिन कर रहे हैं अभी उस भाव से नहीं कर रहे जिस भाव से करना चाहिए। पहले हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। अतः ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि शुद्ध हो गई तो चेतना भी शुद्ध हो गई। चेतना किसकी बनी हुई है? मन बुद्धि अहंकार की बनी हुई। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु के अर्च वगैरह का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए जो लोग इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं, पहले भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। इसलिए निर्विशेषवादी शून्यवादी को सलाह दी जाती है कि भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, जबकि भक्तों को मंदिर में अर्चना विग्रह की अनुमति दी जाती है। चूंकि निर्विशेष शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतः अर्चना की विधि उनके लिए निमित्त नहीं। उनको पूजा करने का अधिकार नहीं जिनकी इंद्रिय तृप्ति में विधि कर, वो समझ नहीं पाएंगे भगवान की पूजा। यावत् न जायेत परवरस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा, तावत् स्थविर पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगत के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण ध्यान करना चाहिए। जो भौतिकतावादी स्थूल ग्रास रूप से भौतिकतावादी व्यक्ति है, जब तक भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति नहीं हो जाए, तब तक वो भगवान के अपने कर्तव्यों का पूरा करने के बाद भगवान के विराट रूप का ध्यान करे, प्रकृति का ध्यान करता रहे। तो परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत के आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भक्त है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि, आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। सारे जीव भी उनकी अतटस्थ शक्ति और अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में रह सकते। ये भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, राइट प्लेस नहीं है जीवात्मा रहने के लिए। संसार आ गए हैं, फंस गए इसमें, लेकिन ये रहने का जगह नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर जेंटलमैन। भद्र लोगों की जरूरत ये जगह नहीं है भौतिक संसार, लेकिन आके फंस गए हैं इसमें। ये भौतिक जगत जीवात्मा के लिए उपयुक्त स्थान, निवास स्थान नहीं, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, सब भगवान के ही तो अंश है। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश रूप में, अतः भगवान वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। भगवान तो चाहते हैं कि सारे जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। भगवान नहीं चाहते कि जीव भौतिक जगत में रहे।
तो भगवान ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये अच्छी जीवात्माएं जो हैं उनके लिए भौतिक संसार नहीं, तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगवान की भक्ति करके जीवन के अंत में भगवान को स्मरण करके भगवत धाम चले जाना चाहिए। क्योंकि भौतिक जीवन में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं, और चूंकि सारे जीव भगवान के अंश रूप है, भगवान चाहते हैं कि सारे जीव उनके साथ में रहे। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध है। जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी, बद्ध जीव के 3 प्रकार के कष्ट क्या हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। बद्ध जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवान के जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यहाँ पे भी आके जीव बंधा रहता, फिर भी भगवान के प्रति गंभीर नहीं रहता है। ये उनकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है। ये इस जगत के पाप और पुण्य से वो पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए भगवान का ध्यान नहीं आता कि भगवान के धाम जाना है। इनमें से कुछ जो पुण्य कर्म करते हैं वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु ये भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना, उनकी सेवा में लगना है। यही जीवों की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेममय सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। जो लोग भगवान की प्रेममय सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको बोलता आप निराकार रूप का ध्यान करिए या विराट रूप का ध्यान करिए। और मनुष्य, यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का उसे रियल सुख प्राप्त हो, वास्तविक आनंद प्राप्त हो और उसे मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह भी हो सके भगवान के साथ जो उसका संबंध भूल गया है, उस संबंध को फिर से स्थापित करें। क्योंकि भगवान का विराट रूप ध्यान करते करते धीरे धीरे भगवान के साकार रूप के संपर्क में आ जाएगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी, जिससे समझ सके कि किस तरह संसार में सारे लोग, सारे समुद्र, पर्वत, नदियां, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जो भी है वो भगवान के विराट रूप के सब अंदर है। और ये भगवान का विराट रूप का ध्यान भी भगवान का ही ध्यान है, जो बिगिनिंग के लिए। और जो व्यक्ति ऐसा ध्यान आरंभ कर देता है, मनुष्य में धीरे धीरे अच्छे गुण आने लगते हैं और उसका जीवन सुखमय शांतिमय लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांति से ढके और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। 15 श्लोक से स्टार्ट करते हैं, 15वें श्लोक से। स्थिरं सुखं च आसनं स्थितो यदि यदा जिहासु इममंगलोकं काले च देशे च मनः न सज्जयते प्राणानि यच्छेत मनसा जितासु। हे राजन, जब भी योगी लोग मनुष्यों के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करें, किसकी भी इच्छा हो, तो उचित काले स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को निमित्त करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करें। हेलो हेलो हेलो, पर्दा का माप लगेगा। हेलो हेलो जी, हमारे कोई नहीं पर्दा लगा देती।
तो योगी लोग इस प्रकार से, भगवत गीता में कहा गया, जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में पूर्णता लगा रहता है वो, और जो पग पग पर उन्हीं का स्मरण करता है, वो भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो योगी लोग इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करते हैं, वो उचित काल और स्थान की तनिक भी चिंता न करते, सुविधा पूर्वक अचल भाव से आसन लगा लें और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करें। ये ध्यान योगियों की क्रिया है। हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा करते हैं। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से कर्म से सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। मनः सबुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञेतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मनि अवरुद्ध्य धीरो लब्ध उपशान्ति विरमेत कृत्यात्। तो योगी इस प्रकार से ध्यान लगाए, और उसके बाद योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध भक्ति के द्वारा अपने मन को आत्मा में लगाए और फिर आत्मा को परमात्मा में लगाए। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है और उसके सारे भौतिक कार्य को बंद कर देता है। ये सब ध्यान योगी के लिए, जो लोग ध्यान के द्वारा करते हैं। तो मन के कार्य सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसार में लीन होता है, तब वो ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। किंतु जब मन आध्यात्मिक समेत के साथ काम करता है, तो जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्य ढंग से कार्य करता है। अतः मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती। मनुष्य को इतना तो समझ लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईश्वर के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक जीव इच्छा, अपनी इच्छा, अपना क्रोध, अपनी वासना, अपना भ्रम, अपना पागलपन, अपनी ईर्ष्या के अनुसार कार्य करता है, और ये सब उसके भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेदों के आदेशों का पालन करते हुए निरंतर दुखी रहता है। जब वो अपनी इच्छा से काम करता है, अपनी वासना से काम करता है, अपने क्रोध से काम करता है, अपनी ईर्ष्या से काम करता है, तो दुखी रहेगा। जब वो वास्तव में इसका अनुभव करता है, सही स्रोतों से खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा करने लगता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है, सब एब्सोल्यूट प्लेन पे है। अतः अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाता है। अतः अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाता है। और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तो अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं भगवान, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करता है, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य कर बंद कर देता है। भगवान जब जीव की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो भगवान अपनी इच्छा से जीव को आदेश देते हैं, अंदर से आदेश देते हैं, और जीव जब उनके आदेशों का पालन करने लगता है, तो जीव सारी चीजों की तरफ से ध्यान हटा के, भ्रामक चीजों की तरफ से ध्यान हटा के अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की अनुभवी करता है, लब्धो पर शांति और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं।
आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, न यत्र कालो निमिषाम पर है प्रभु, कृतो न देवा जगताम ईश्वरे, कुत नु देवा जगताम ईश्वरे, न यत्र सत्यम न रजतम च न वे विकार न महान प्रधानम। हाँ माता जी, प्रीति माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? हरे, हाँ हाँ आवाज आ रहा है। हाँ प्रभु जी, अभी 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 लास्ट के लाइन में पढ़े ना कि जीव केवल दृष्टा नहीं रह जाता है, अप्रति दिव्य गुण से दृश्य हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ था अभी लास्ट। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, ये वाला है, या उसके ऊपर, अतः अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं। भगवान की सेवा के कारण अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं, और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जीव ही खाली भगवान को देखने का प्रयत्न नहीं करता, भगवान भी जीव की तरफ ध्यान देने लगते हैं। जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अभी तक तो जीव ही भगवान को पाने का प्रयत्न करता है, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से वो देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तो भगवान इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, मतलब उनकी भगवान की इच्छा के अनुसार जीव को आदेश देते हैं, और तब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करता है। अभी भगवान हमके हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में, हम खाली अगर उसको हम प्रयत्न करते तो हम उनको देखने का प्रयत्न करेंगे, दृष्टा मतलब देखने वाला भगवान को। लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारी भक्ति उस लेवल, क्योंकि भगवान हमको देखने लग जाएंगे। ऐसा भी बोला था ना, मंदिर में जाने के लिए, जैसे भक्ति ठाकुर बताते थे कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन हम ऐसा कार्य करें कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। तो ये वही चीज बता रहे हैं। ऊपर से पढ़ेंगे तो भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुख भ्रम से इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धराल पर होने के कारण अभिनय आते हैं अमिश्रित बुद्धि मतलब शुद्ध बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं। मतलब जो भगवान सोच रहा है उसी में हमारा भी मन लग रहा है, वही चीज है। और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, फिर भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता, भगवान की दिव्य दृष्टि उसके ऊपर पड़ती। और जब भगवान जीव की तरफ देख लेते हैं तो फिर किसी चीज की कोई कम नहीं रहती। जीव भगवान की तरफ कई बार प्रयास कर सकता है, लेकिन हो सकता है भगवान ध्यान नहीं दे, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है, ध्यान देने योग्य नहीं। लेकिन जब भगवान ध्यान देने लग जाएंगे तब भगवान, जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, मतलब ध्यान देने लग गए भगवान, तो वे भगवान अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेश करते हैं, तब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करता है। तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए सारे कार्य बंद कर देता है, क्योंकि अब वो भगवान के आदेश से कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है। जीव तो भगवान की तरफ जब दुखी होता है, सब कुछ तो देखने का प्रयास करता है जीव, लेकिन जब तक भगवान नहीं देखेंगे तब तक संभव नहीं है कुछ। एक मिनट, ठीक है। हाँ, पवन अरोड़ा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।
प्रभु जी, हम ऐसा क्या करें जो भगवान का दृष्टि हमारे ऊपर पड़े और हमारा मन बुद्धि हम शुद्ध करें? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, तो हमें जो अभी दिया गया है, हमारे गुरु की आज्ञा जो दी गई है, क्योंकि गुरु भगवान का शुद्ध भक्त है, तो गुरु की आज्ञा दी है कि हमको अभी शुद्धि करने का तरीका हमारे लिए सिंसियर चैंटिंग है, ध्यान पूर्वक भगवान की चैंटिंग है, और 4 नियमों का पालन है, और साथ में भगवान को भोग लगाना और उनका मॉर्निंग इवनिंग में उनका आरती करना अभी हमारे लिए शुद्ध होने की व्यक्ति। हमारे लिए शुद्धता जल्दी करना, जितना ज्यादा अच्छा हमारा चैंटिंग होगा, जप जितना ध्यान पूर्वक होगा, उतना ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा और भगवान की दृष्टि में हम लोग आ जाएंगे, पूरी तरह से आ जाएंगे, और भगवान हमें आदेश देने लगे। ठीक है प्रभु जी, पूरी कोशिश करेंगे करने के लिए। उसी में कर जी। न यत्र काल निमिषां परा प्रभु कुत नु देव जगतामीशिरे न यत्र सत्वं न रजः तमः च न वे विकार न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था, ऊपर आया ना, लब्धोपशांति की अवस्था क्या है? लब्धोपशांति मतलब होता है सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्त होना, भौतिक इच्छाओं से छुटकारा। तो जब व्यक्ति जब भगवान की सिर्फ भक्ति करते हुए लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती, तब जो है व्यक्ति काल के अंडर में नहीं रहता है। उस दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती, जो उन देवताओं का भी न्याय किया, क्योंकि काल तो देवताओं को भी नियंत्रित करता है। काल तो इन देवताओं को भी नियंत्रित करता है जो हम सब जीवों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं वो काल से ऊपर चले गए। इस अवस्था में न तो व्यक्ति भौतिक सतोगुण में, न रजोगुण में या तमोगुण में रहता है, न ही मिथ्यांकार में रहता है, न ही भौतिक कारण अणु में अथवा न भौतिक प्रकृति रह पाती। वो पूरा आध्यात्मिक उसमें चला जाता है, दिव्य स्थिति में चला जाता है। उसको बोलते हैं लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था। न तमोगुण में, न सतोगुण में, न रजोगुण में रहता है, न मिथ्यांकार में रहता है, न भौतिक कारण अणु अथवा न भौतिक प्रकृति रह जाती। कारण अणु मतलब कारण सागर रह जाता है। तो तात्पर्य विनाशकाली काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य रूप में जो विनाशकारी काल होता है, सबके लिए है ये विनाशकारी काल। भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वो आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये जो काल है यहाँ पे जो सबको मृत्यु के मुंह में ले जाता है, इसका आध्यात्मिक जगत में कुछ चलती नहीं है, वहां जा ही नहीं सकता ये काल। ये काल खाली यही अपना सब कुछ दिखा सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है। काल केवल इधर ही अपना प्रभाव दिखा सकता है, आध्यात्मिक जगत की तरफ देखता नहीं, क्योंकि वहां काल जो काल है, समय, ये चलता नहीं है, वहां पे समय रहता नहीं है। वहां पे तो व्यक्ति का जीवन ही अंत काल रहता है। उसका हो सकता है कि वहां पे पूरा 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 कई साल कई निकल जाए, बिना रात्रि हुए निकल जाए। वहां पे काल रहता है, न दिन न रात रहता है, वहां पे तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश रहता है। काल वहां पर प्रभाव डालता है जहां पे सूर्य और चंद्रमा होते हैं, क्योंकि सूर्य जब शाम को अस्त होता है तो उसके बाद में रात्रि होता है, और फिर रात्रि जब खत्म, सूर्य उगता है तो रात्रि खत्म हो जाती। तो जहां पे सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं है, वहां पे जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, तो वहां पे काल समय कैसे आएगा? समय तो ऐसा लगता है धूप देखते हैं तो अच्छा ही 12 बज गई, फिर 1 बज गई, फिर शाम को धूप चली गई, देखा शाम को 5-6 बज गई, धूप चली गई, सारी संध्या हो गई। कर टाइम और उसके साथ लिंक सूर्य से, जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं वहां पे समय का है। तो वहां पे इसलिए आत्मा की जो वहां पे जो शरीर मिलता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती, काल ही नहीं आता है वहां पे आध्यात्मिक जगत में।
सूर्य चंद्रमा ही नहीं तो कहां से होगा, दिन रात कहां से आएगा, दिन रात नहीं है तो फिर काल कहां से आएगा, मृत्यु कहां से आएगी। मृत्यु तो दिन और रात से गिनती है, इसके इतने दिन हो गए इतनी रात हो गई, इतने दिन हो गए इतनी रात हो गई, उससे गिनती है। जहां दिन और रात्रि नहीं वहां पे मृत्यु आ ही नहीं सकती। तो इसलिए जबकि इस जगत में देवताओं की भी मृत्यु होती है, तो इसलिए बोला गया है विनाशकारी काल, जो सब कुछ विनाश करता है, डेली विनाश करता है। हमारा जीवन डेली विनाश हो रहा है, एवरी डे हमारे जीवन का विनाश हो रहा है धीरे धीरे। तभी तो व्यक्ति बूढ़े होकर फिर फाइनली डेथ हो जाती है, विनाश हो रहा है। तो विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर, ये जहां पे काल है वहां पे पास्ट टेंस भी होगा, प्रेजेंट भी होगा, फ्यूचर टेंस भी होगा, भूत भी होगा, वर्तमान भविष्य। लेकिन जहां पे काल ही नहीं है, जहां पे सूर्य चंद्रमा ही नहीं है, वहां पे तो कुछ भी नहीं, ना पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ना फ्यूचर टेंस। वहां तो भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती है, और जैसे एक लीला खत्म होती है दूसरी लीला चालू, दूसरी लीला से फिर सब लोग फिर लोग वहां के डिवोटी फिर वो सारों को भगवान बुला देते हैं, फिर से ऐसे लीला लगातार चलती रहती है। उनको हर बार लगता है कि भगवान नई नई लीलाएं करें, हर बार नई लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान पिछली वाली चीजें भुला देते हैं। वहां पे काल नहीं होता है, तो जो है वहां पर तो वो आध्यात्मिक धरातल पर काल अपना प्रभाव नहीं दिखाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, और भौतिक अवस्था की ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं पाए जाते। दुर्जय काल, यहाँ का जो काल है, ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है। तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, वरुण जैसे अन्य देवताओं की बात ही क्या है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। और विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थिर भक्त को भय भी नहीं लगता है। सारे जीव यहाँ के प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों और आकारों से अपना अपना भौतिक शरीर बदलते रहते हैं। सतोगुण के जो लोग होते हैं उनको देवताओं का जन्म मिलता है, रजोगुण के लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है, तमोगुण में निम्न मनकोटि का मनुष्य या फिर पशुओं का, पक्षियों का जन्म मिलता है। लेकिन दिव्य भक्त क्या होता है, न सतोगुण में रहता है, न तमोगुण में रहता है, न रजोगुण में रहता है। वो तो वो उसको बोला जाता है गुणातीत रहता है, गुणों से ऊपर रहता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी वैसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं रहता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों में गिरने के समान है। यहाँ पे जो हम मिथ्या अहंकार बताते हैं उसके कारण हमारा विनाश होता है। मिथ्या अहंकार क्यों? कि हम शरीर हैं, इसके कारण हम संसार के इंद्रिय तृप्ति सुख भोगने लगते हैं, धीरे धीरे विनाश की तरफ जाते हैं। आत्मा भूल ही जाते हैं, आत्मा का परिचय भूल जाते हैं। अगर हमें आत्मा का परिचय याद रहे तो हम सोचेंगे ऊपर जाना है, परमात्मा के पास में जाना है। अगर केवल शरीर का ही ध्यान रहेगा तो सोचेंगे नीचे नीचे नीचे, शरीर का जो निम्नतम सुख है इस भौतिक संसार का निम्नतम से वहां तक जाते हैं। जो पशुओं को भी मिलता है वो सुख हम वहां तक जाते हैं, लेकिन जो आत्मा के लेवल पे है वो ऊपर की तरफ जाता है। आत्मा का सुख ऊपर है, शरीर का सुख नीचे है, नीचे 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 नीचे। पातालोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे शरीर के सुख जाता है, ऊपर आत्मा का सुख जाता है। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों गिरने के समान है। यहाँ पे अगर कोई अब जबरदस्ती मिथ्या अहंकार बताएगा तो इसका मतलब है कि जैसे पतंगा और कीड़ा रहता है, अग्नि के जितना पास जाएगा, जितना पास जाएगा, जितना पास जाएगा, किसी समय जाके जल जाता है, अग्नि में जल जाता है। तो रात में जब दीपक के आसपास घूमता रहता है, क्योंकि पतंगा को लगता है ये अग्नि की लपट जो है, अग्नि की लौ है, बहुत सुंदर लग रही, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, उसकी तरफ आकर्षित होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर फाइनली जल जाता है।
तो इसलिए भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का जो मिथ्या अहंकार, उसको त्याग देना चाहिए। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का उसमें अधिक मिथ्या अहंकार नहीं रहता। अतः प्रकृति पर प्रभुता जमाने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी चेतना उसे परमेश्वर के क्षण में जाने के लिए निर्देशित करती है, जो आत्मा की शुद्ध चेतना में रहता है। तो जो दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है, उसके लिए भौतिक सृष्टि, भौतिक प्रकृति, ये सब नहीं रहता। आध्यात्मवादी के लिए, आध्यात्मवादी भी दो प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवादी जो भगवान का निराकार रूप का ध्यान करते हैं, और एक भक्त जो भगवान के साकार रूप का ध्यान करते हैं। तो निर्विशेषवादी का जन्म लक्ष्य रहता है परम व्योम की ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक आकाश की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। तो भक्तों को भगवान का अनुभव जब होता है, जब उनको दिव्य रूप मिल जाए। लेकिन जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वो भगवान की संगति की उपेक्षा करता है। वो खाली ब्रह्म ज्योति के लिए जो है, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, वो शरीर की उपेक्षा करता है, साकार रूप का नहीं होता। जो निराकारवादी होते हैं वो केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही जाना चाहते हैं। भगवान तो सच्चित आनंद है, जबकि निराकार ज्योति केवल सत और चित है। इसलिए वैकुंठ ग्रह तो सच्चित आनंद वाला है, लेकिन जो भगवान का निराकार करता है ध्यान, वो खाली सत्य और चित्त का ध्यान करता है। मतलब उसको ज्ञान भी है और उसकी शाश्वतता भी, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति तक रहता है, इसलिए उसका आकार में कभी आसक्त नहीं हो पाते। अतः भगवान के भक्त जिन्हें भगवान के धाम के प्रवेश दिया जाता है, वे भी सच्चितमय शरीर धारण करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले, और दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न रहता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई। तो भगवान ने क्या बोला गया कि भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन किया गया, किंतु केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवत धाम जाया जा सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग से जो है भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। इसके बाद बोला गया परम पदम वैष्णवम मनन्ति, परम पदम वैष्णवम मनन्ति तत् यत्न इति नति अतत् उत्सिष्टक्षवः विसृज्यतोरात्ममयम् अनन्य शोधदा तदा उपगुह्यर्ह पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। तो योगी, जो भक्त योगी रहते हैं, वो ऐसी चीज जिसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे बचे रहते, क्योंकि उन्हें परम स्थिति का पता है, जहां पे वहां पे जाने की इच्छा होती है जहां पे हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। भौतिक जगत में ज्यादातर हर चीज भगवान से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब चीज भगवान से कनेक्टेड है। आध्यात्मिक आकाश में, उसको व्योम भी बोलते हैं, आकाश को व्योम भी बोलते हैं। तो उस व्योम में जो भौतिक आकाश से तथा इसके 7 आवरणों से बहुत बहुत दूरी पर है, वहां न तो सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की आवश्यकता है, न प्रकाश के लिए बिजली की आवश्यकता है,
क्योंकि वहां के ग्रह जो हैं स्वयं प्रकाशित रहते हैं और वहां पे ब्रह्म ज्योति रहती है, जो भौतिक सूर्यों से, यहाँ के सूर्यों से करोड़ों गुना ज्यादा तेज देती है। भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान के साथ वहां पर पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र सुहृद मानकर सदैव भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारी प्राणियों का परवाह नहीं करते हैं वहां के लोग। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निदर्शन में रखकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते, न में ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समझ में आते। वे ना तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते, नहीं तर्क करते कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, जीव ही ईश्वर है, और जब जीव ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। यह उनकी धारणा है। नहीं, भक्त लोग किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं। जो निर्विशेषवादी निराकारवादी होते हैं या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग होते हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु हृदय में, बाहर से तो भगवत, हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रखते हैं, रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति को अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं। भक्ति का वो दूसरे लोगों को भी मार्गच्युत कर देते हैं। वो जो निरे मूर्ख है उन्हीं के समान ही व्यभिचारी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार सारे भक्त अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जो सारे अभक्त और व्यभिचारी महात्माओं के वेश में वो सब दुरात्मा होते हैं, दुष्ट आत्मा होते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी ऐसे अभक्त तथा लंपट लोगों को आध्यात्म आदियों की सूची से निकाल देते। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम अवस्थान है, जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ज्योति को भी परम पद बोलते हैं, क्योंकि उधर भी वैकुंठ की किरणें या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है। ब्रह्म ज्योति कहां से निकलती है? भगवान के शरीर से निकलती है। और प्रत्येक वस्तु वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रह्म ज्योति के ऊपर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक वस्तु, इसका मतलब है कि भगवान से उत्पन्न होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान से ही तो निकली हुई ज्योति। तो प्रत्येक वस्तु इसलिए भगवान से निकलती या उनके ब्रह्म ज्योति से निकलती, बाद में उन्हीं में विलीन हो जाती। अतः कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, ब्रह्म या अब्रह्म में अंतर करने में अपना समय नहीं गंवाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान अपनी शक्ति से हर वस्तु में गुंधे हुए हैं, हर वस्तु में है। इस तरह प्रत्येक भक्त वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वो प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुत्ता जमा करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वो इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। क्योंकि भक्त क्या देखता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान, इस संसार में प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति है। तो जब भगवान की शक्ति और सारी संपत्ति भी भगवान की है, जो भगवान की शक्ति हुई, भगवान की संपत्ति और शक्ति, संपत्ति में शक्ति, जब वो सारी संपत्ति भगवान की, तो किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है।
दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। वास्तव में जो भक्त है समझ को पता है कि सब इस संसार में सारी चीजें भगवान की संपत्ति है, इसलिए वो भगवान की सेवा में ही लगा पाए। इसके बाद ध्यान करने का और भी तरीका बताया हृदय में भगवान का। इसमें मेनली ध्यान का, उसके बाद में फिर जो है बाकी चीजें आती मुख्य रूप से। तो इसमें बोला गया इत्थम मुनि तो परमेत व्यवस्थिता विज्ञान द्रकवीर सुरंदिता आशय स्वपाशिना पिण्ड गुदम ततः अनिलम गुदम तथा अनिलम स्थानेषु षडसु उन्नमयेत जित क्लश। वैज्ञानिक ज्ञान के बल द्वारा मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, भगवान की अनुभूति, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। बाद में मनुष्य को वायु द्वार की पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु के एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों पर ले जाके एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और उसके बाद में वो भौतिक शरीर का त्याग करेगा तो भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएगा, ये ध्यान के द्वारा। ऐसे अनेक दुरात्माएं जो दावा करते कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ। भगवत गीता में स्पष्ट बताया कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह अलग रहता है। जो पूर्ण रूप से सिद्ध आत्मा है वो भौतिक इच्छाओं से अलग रहता है। जो भौतिक इच्छाएं जीव की, वो जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित रहती है। और ये उसके बचकाना तथा वर्त के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा शामिल। तो समस्त योगी जो रहते हैं वो योगपति की स्थिति को स्वीकार करके प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार शरीर त्याग करते हैं और अपने वायु द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर लेते हैं और क्रमशः 6 स्थानों में अपने प्राण वायु को उठाते हैं। ये ध्यान योगी वाले जिनको आता है, कहाँ पे ले जाते हैं? पहले अपने प्राण वायु को नाभि पे ले जाते हैं, फिर उदर, फिर हृदय में, फिर वक्षस्थल में, और फिर तालू में, और फिर भुआ में, तथा भ्रमरंध्र में। हरे कृष्ण में ब्रह्मरंध्र मीन्स मस्तिष्क। मस्तिष्क में ये जो रहता है सिर का ऊपर का भाग, ये वाला, ये जहाँ पे शिखा रहती है वो वाला, इसलिए वहां पे शिखा रखते हैं, वो भ्रमरंध्र भाग। प्राचीन काल में इस तरह से ध्यान करके किया जाता है, लेकिन आधुनिक काल में, कलयुग में सब संभव नहीं है। तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते व्यक्ति को अपना प्राण त्याग देना चाहिए जब भी समय आए। मतलब जब समय आए, जब वो प्राण त्याग रहा, तो उस समय प्रैक्टिस की हो तो भगवान का नाम लेने लगे। क्योंकि उस समय प्राचीन काल में उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल रहती थी, किंतु वर्तमान समय में कलयुग का प्रभाव इतना विचलित कर गया है कि बन गया कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित। ऐसी ये शरीर के इस तरीके से प्राण वायु को पहले नाभि पे ले जाके, फिर उदर पे ले जाके, फिर हृदय पे ले जाके, फिर वक्षस्थल पे ले जाके, फिर जीवा पे, मुंह के अंदर जीवा पे ले जाके, फिर भौए पे ले जाकर के, फिर ब्रह्मरंध्र पे पलाए करके अभी संभव नहीं। उन दिनों यहाँ पे तो अभी तो इन दिनों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जाती है। पहले मन की एकाग्रता इस तरीके से करते हैं, ध्यान कर करके फिर मन की एकाग्रता।
इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होता है। इसके बाद अगले श्लोक में बोला गया है 20वें श्लोक में, नाभ्याम स्थितम हृदय अधीरोपितस्मात् उदान गत्य रसितम नयेत मुनि तथानुसंधान त्या मनस्से स्वतालुमूलम शनके नयेत। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालु के निचले भाग तक, जीवा के नीचे भाग तक ले जाते हैं और उसके बाद में उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ लेना चाहिए। प्राणवायु ले जाने 6 चक्रों से ले जाता है, जो लोग चक्र के द्वारा करते हैं। हाँ, किसी भक्ति का कोई प्रश्न था? हाथ खड़ा किया। कुसुम भगत माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें 7 का नाम लिखा है। नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। हाँ, 7 लिखा है। ये भौहें तो इन्होंने लिखा हुआ है, भौहें अलग से तो नहीं, तालु ही है। तालु मतलब जीवा का यहाँ, उसके बाद ब्रह्मरंध्र। ठीक है, 6 चक्रों में ले जाते। बुद्धिमान भक्त योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान द्वारा इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वो स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्तिगार है। उसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूर्ण चक्र है। जब हृदय के ऊपर खोज की जाती है तो अनाहत चक्र है। उसके ऊपर जब प्राणवायु को तालुमूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र है। और उसके ऊपर कौन सा है? ब्रह्मरंध्र चक्र। 6। सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है वो क्या है? स्वाधिष्ठान। ये जो योगा करते हैं उनको पता होगा। स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर दूसरा है मणिपुर चक्र, उसके ऊपर तीसरा है अनाहत चक्र, और उसके बाद में विशुद्धि चक्र है। और इसके बाद में आगे और चक्र आता है, मतलब आगे में दूसरे चक्र में जो लास्ट चक्र है उसमें ब्रह्मरंध्र चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और तालु पे विशुद्ध चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, बीच में एक चक्र और कहीं हुआ। तो इस तरीके से 6 चक्र। छठे चक्र में लास्ट में ब्रह्मरंध्र से चक्र से प्राण छोड़ना बहुत मुश्किल है जब तक प्रैक्टिस नहीं हो। कलयुग में लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो। तो ये है, चलो योगी लोग ध्यान के द्वारा करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या बोला गया है? हरे कृष्णा मंत्र हमारे लिए बोल दिया गया है कलयुग में किसके द्वारा होता है? कलयुग में सारा अभ्यास जो किया जाता है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके किया जाता है। और इस तरीके से जो है ध्यान योगी के बारे में बताया गया। उसके आगे भी बताया गया कि वो कैसे अपने प्राण छोड़ता है, भगवान के पास कैसे जाता है। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट विधि है। कलयुग में हमारे लिए सबसे उत्तम विधि है भगवान का कीर्तन। इसको करते 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 हम जा सकते हैं। प्राण छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।
दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कुछ बहुत कठिन वाले चैप्टर हैं, बट आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये भागवतम के कुछ हरे कठिन कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम लोग प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।